नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। पुराणों और मान्यताओं के मुताबिक भगवान श्री गणेश प्रथम पूज्य हैं। सबसे पहले गणेश जी के पूजन के बाद ही अन्य देवी देवताओं की पूजा की जाती है। भगवान गणेश की माता गौरी की पूजा करने से पहले श्री गणेश जी की पूजा की जाती है। 10 दिनों तक चलने वाले गणेश उत्सव के दौरान माँ गौरी की भी पूजा होती है। इस साल 7 सितंबर को गणेश चतुर्थी थी। वहीं 10 सितंबर को ज्येष्ठ गौरी स्थापना की जाएगी। इसके बाद अष्टमी के दिन यानी 12 सितंबर को गौर विसर्जन किया जाएगा। ज्येष्ठा गौरी पूजा का महापर्व भाद्रपद के महीने में मनाया जाता है। महाराष्ट्र के मुख्य पर्वों में से यह एक है। महिलाएं इस व्रत को लेकर बहुत उत्साहित रहती हैं। सनातन शास्त्रों में इन्हें बप्पा की माता व देवी लक्ष्मी की बड़ी बहन बताया गया है। तभी तो इन्हें ज्येष्ठा कहा जाता है, अर्थात बड़ी। पद्म पुराण में कहा गया है, जिस समय समुद्र मंथन हुआ, ज्येष्ठा गौरी विष निकलने के बाद ज्येष्ठा रूप में अवतरित हुई थी। लाल वस्त्रों से सजी चतुर्भुजी देवी के एक हाथ में अभय मुद्रा, दूसरे में वर मुद्रा, तीसरे में तीर व चौथे में धनुष है। कौवा पर सवार देवी कमल पर विराजती हैं। इनका निवास पीपल पर है। शास्त्रों में इन्हें धूमावती, अलक्ष्मी व ज्येष्ठा भी कहा गया है। ये पाप, आलस और दुख पर अपना आधिपत्य रखती हैं। पौराणिक मतानुसार कालांतर में ज्येष्ठा गौरी ने असुरों का वध कर असुरों से पीड़ित स्त्रियों के सुहाग की रक्षा की थी। ज्येष्ठा गौरी के पूजन से ग्रह क्लेश दूर होते हैं, रोगों से छुटकारा मिलता है और संतान के कष्ट दूर होते हैं। ज्येष्ठा गौरी माता को अन्नपूर्णा भी कहा जाता है। ज्येष्ठा गौरी का व्रत महिलाओं द्वारा देवी गौरी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए रखा जाता है। माना जाता है कि ज्येष्ठा गौरी की पूजा करने से शादीशुदा जीवन खुशियों से भर जाता है और सारी परेशानियां खत्म हो जाती हैं। इस दिन बहुत सारी अविवाहित लड़कियां माता गौरी की पूजा करती हैं ताकि उन्हें एक अच्छा जीवन साथी मिल जाए। अखंड सौभाग्य के लिए महिलाएं भादों के महीने में मां गौरी की आराधना करती हैं। 3 दिनों तक की जाने वाली यह पूजा भाद्रपद शुक्ल पक्ष की छठी को मां गौरी के आह्वान के साथ शुरू होती है। दूसरे दिन मां का पूजन और नैवेद्य के बाद तीसरे दिन यानी अष्टमी को विसर्जन होता है। परंपरा के अनुसार ज्येष्ठ गौरी की प्रतिमाओं को साड़ी से सजाया जाता है। माँ गौरी को सजाने के बाद शुभ मुहूर्त में माँ गौरी की स्थापना की जाती है। दूसरे दिन नैवेद्य को 16 सब्जियां, 16 सलाद, 16 चटनी, 16 व्यंजन माता गौरी को चढ़ाए जाते हैं। इसके बाद 16 दीपक के साथ माँ की आरती करने की मान्यता है। वहीं अष्टमी पर गौरी विसर्जन किया जाता है। महाराष्ट्र और कर्नाटक में इस पर्व का विशेष महत्व है। आइए जान लेते हैं ज्येष्ठ गौरी आवाहन और विसर्जन और पूजा के शुभ मुहूर्त। ज्येष्ठ गौरी आवाहन मंगलवार 10 सितंबर को है और शुभ मुहूर्त है सुबह 6:04 से शाम को 6:32 तक। अनुराधा नक्षत्र प्रारंभ हो रहा है 9 सितंबर को शाम को 6:04 पे और समाप्त हो रहा है 10 सितंबर को रात 8:04 पे। ज्येष्ठ गौरी पूजा बुधवार को 11 सितंबर को है और ज्येष्ठ गौरी पूजा का शुभ मुहूर्त है सुबह 6:04 से शाम को 6:31 तक। ज्येष्ठ नक्षत्र प्रारंभ हो रहा है 10 सितंबर को रात 8:04 से और समाप्त हो रहा है 11 सितंबर को 9:22 पे। ज्येष्ठा गौरी का विसर्जन है बृहस्पतिवार 12 सितंबर को और शुभ मुहूर्त है सुबह 6:05 से शाम को 6:29 तक। मूल नक्षत्र प्रारंभ हो रहा है 11 सितंबर को रात 9:22 से और समाप्त हो रहा है 12 सितंबर को रात 9:53 पे। जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक व शेयर कीजिए व चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय माँ ज्येष्ठा गौरी, जय गणेश जी, जय गौरी शंकर।